आगरा पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। अभियुक्त जुनैद को मुठभेड़ में अरेस्ट कर लिया गया। जवाबी फायरिंग में जुनैद के पैर में गोली लगी है। नाबालिग के शोरी से दुष्कर्म मामले में फरार था। आरोपी के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद कर लिया गया। आगरा के थाना हरि पर्वत पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो अभियुक्त जुनैद को मुठभेड़ में अरेस्ट किया गया है। जवाबी फायरिंग में जुनैद के पैर में गोली लगी है। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में लगातार फरार चल रहा था, जहां इसे धर दबोच लिया गया है। ताबड़तोड़ एक्शन जारी है पुलिस का। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन तमाम अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जिसमें एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। इसी घटना का संज्ञान लेते हुए थाना हरिपर्वत में मुकदमा पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के नेतृत्व में टीमें गठित करी गई। इसी दौरान मुखबिर की एक सूचना पे ये पता चला कि अभियुक्त जुनैद पालियाल पार्क से कहीं जाने की फिराक में है। इसी सूचना का संज्ञान लेते टीमें यहाँ पे पहुंची। अभियुक्त जुनैद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। आत्मसुरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग करी, अभियुक्त के पैर के ऊपर गोली लगी। अभियुक्त के पास एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस मिला। तो देखिए, अपराधियों का लगातार इलाज किया जा रहा है। हर गुना का हिसाब उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जहां एक्शन मोड में है पुलिस, गाजियाबाद पुलिस में भी एक्शन देखने को मिला, जहां पुलिस के 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दुष्कर्म मामले के 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। चेकिंग में लोनी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 अवैध तमंचे, कारतूस, एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। तो एक्शन में पुलिस, अभी आपने खबर देखी जहां पर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में उसका हाफ एनकाउंटर किया गया था। यहां पर भी आप इसी तरीके की तस्वीर देख सकते हैं, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 2 बदमाशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए, पूरे प्रदेश में इस समय ऑपरेशन लंगड़ा लंबे समय से चल रहा है, उसी के तहत आज ये बड़ी कार्रवाई की गई। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपी जो फरार चल रहे थे, इस बीच में घायल अवस्था में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। मुठभेड़ के बाद आपको बता दें कि गाजियाबाद का थाना लोनी पुलिस ने ये 21 अगस्त 2025 को निठोरी अंडरपास के पास ही मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म मामले में वांछित 2 आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखे और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध रुकने का इशारा किया, लेकिन वो भागने लगे। पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और आत्मरक्षा कार्रवाई पर जवाबी पुलिस की गोली से वो पैर में उसकी गोली, जिसके बाद वो गंभीर अवस्था में उसको अस्पताल के उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। 19/8/25 को थाना लोनी पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा अपनी 23 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित होना बताया गया था। इस तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 21/8/25 को निठोड़ा अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक तेजी से निठोड़ा की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु रुका नहीं, बल्कि अपनी बाइक को तेजी से गड्ढों की तरफ मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में बाइक फिसलकर गिर गई। वहीं झांसी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ब्लाइंड मर्डर केस के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। अभियुक्त प्रदीप उर्फ दीपक मुठभेड़ में अरेस्ट कर लिया गया। ब्लाइंड मर्डर केस में फरार चल रहा था आरोपी। चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। झांसी के थाना टोड़ी फतेहपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अभियुक्त प्रदीप उर्फ दीपक मुठभेड़ में अरेस्ट कर लिया गया। झांसी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ब्लाइंड मर्डर केस में फरार चल रहा था आरोपी। चेकिंग के दौरान आरोपी धर दबोच लिया गया। झांसी से खबर, ब्लाइंड मर्डर केस में लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें ये मार गिराया गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और लगातार पूरे प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, चाहे वो बात झांसी की कर ले, चाहे वो मुरादाबाद की कर ले, चाहे गाजियाबाद की कर ले। तो बता दें कि पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है झांसी से लेकर गाजियाबाद तक। हमारे साथ सहयोगी संगीता जुड़ चुकी है। संगीता, देखिए, अभी गाजियाबाद से खबर आई थी जहां आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। अब झांसी से ऑपरेशन लंगड़ा तत्परता के साथ जारी है।
जी, मैं जिस तरह से आपको बता दूं कि बीते दिनों जिस तरह से एक महिला का शव 7 टुकड़ों में अलग अलग स्थानों से बरामद किया गया था, इसके बाद उसकी शिनाख्त बड़ी मुश्किल से हो पाई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार उन आरोपियों को तलाश रही थी, जिसके बाद कड़ी खुलती है कि पूर्व प्रधान के अवैध संबंध होने के कारण उसने किस तरह से पहले महिला के साथ संपर्क में आया, उसके साथ प्रेम संबंध बनाया और उसके बाद जब वह उसके पीछे पड़ गई तो उसके जो है 7 टुकड़ों में उसकी हत्या कर दी गई। इसमें पूर्व प्रधान पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, ऐसे में तीसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी। पर जो है कल देर रात थाना टोड़ी फतेहपुर में तीसरे अपराधी के साथ जो है पुलिस की मुठभेड़ हो गई और जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्लाइंड मर्डर केस में आरोपी को धर दबोच लिया गया है। गाँव के पास में जो थाना टोड़ी फतेहपुर पड़ता है, मेन रोड से एक रास्ता आता है मंदिर के लिए, वहाँ पर स्वाट टीम और टोड़ी फतेहपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बदमाश से मुठभेड़ हुआ, जिसमें बदमाश को गोली लगी है। जो इंजर्ड बदमाश है उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। जो इंजर्ड बदमाश है उसका नाम दीपक उर्फ प्रदीप अहिरवार है। ये जो थाना टोड़ी फतेहपुर में हत्या का मुकदमा में वांटेड है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था। इसको गिरफ्तार किया गया है।